बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 20 से वो क्वेश्चन जिनमें से एमसीक्यू हर साल पूछे जाते हैं आपके सामने। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। आज करने वाले एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 कवर और इसके अंदर हम देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। हमें बताना है कि लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल रहेगी या कोइंसिडेंट रहेगी। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 5/7 a1/a2 हो जाएगा, -4/6 b1/b2 हो जाएगा और 8/-9 c1/c2 हो जाएगा। अगर बच्चों आपने इसका कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले उसे चेकआउट कर लो, आपको ये वीडियो बहुत फटाफट समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं a1/a2 को कंपेयर करता हूं, इट इज 5/7, कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। b1/b2 -4/6, ये कैंसिल होकर बन रहा है -2/3, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। c1/c2 इज 8/-9, ये कैंसिल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या नजर आया है कि यहां पर a1/a2 b1/b2 के बराबर है या नहीं है, तो नहीं है। तो बस यहीं पे बात ही खत्म हो गई, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। ये ऐसा केस है जब लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी रहेगी? इंटरसेक्टिंग रहेगी। सेकंड केस देखते हैं, a1/a2। आप देखोगे 9/18 कैंसिल होकर 1/2, 3/6 b1/b2 में कैंसिल होकर 1/2, 12/24 कैंसिल होकर ये भी 1/2। क्या नजर आया? तीनों बराबर है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के भी बराबर है। इसलिए ये कौन सा केस है? ये कोइंसिडेंट वाला केस है बेटा। जब तीनों ही बराबर आ जाए तो लाइंस क्या करेगी? कोइंसाइड करेगी। तीसरे केस में a1/a2 6/2, इट मींस 3/1 नजर आ रहा है। b1/b2 -3/-1, इट इज ऑल्सो 3/1 और c1/c2 10/9। तो क्या समझ में आया? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, मगर c1/c2 के बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो लाइंस कौन सी हो जाएगी इसके अंदर? पैरेलल हो जाएगी। अगर आपको वो टेबल याद हो गई है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान है, और अगर याद नहीं है तो आप कंसेप्ट का वीडियो देख लो, आपको टेबल भी याद हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। देखो बच्चों, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, कंपेयरिंग द रेशियो। फिर से रेशियो कंपेयर करना है, फाइंड आउट द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तब होती है अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आता है, चाहे 1 निकले, 1000 निकले, लाख निकले, कंसिस्टेंट कहलाएगी। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो इनकंसिस्टेंट, और उसके लिए तो हमने टेबल देख चुके हैं। ठीक है, चलो a1/a2 कंपेयर करते हैं, इट इज 3/2, कैंसिल हो रहा, नहीं हो रहा है। b1/b2 2/-3 लिखा जा सकता है, -2/3। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि कभी भी हम माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। अगर दोनों जगह माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, c1/c2, अच्छा ये दोनों इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, दोनों प्लस के, क्योंकि इस साइड तो 0 चाहिए। तो ये हो जाएगा -5/7। देखो वही केस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, इट इज 5/7। क्या समझ में आया? a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो लिखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मींस क्या होगा? सॉल्यूशन निकलेगा, वन यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं अपन, a1/a2 इज 2/4 कैंसिल होकर 1/2, b1/b2 -3/-6 कैंसिल होकर माइनस से माइनस कैंसिल, अगेन 1/2, c1/c2 -8/-9 कैंसिल होकर 8/9, आगे नहीं कट रहा है। ठीक है, क्या समझ में आया? ये दोनों तो बराबर है मगर ये बराबर नहीं है, लिख दो a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है मगर c1/c2 के बराबर नहीं है। और ये वो केस है जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, इट मींस इनकंसिस्टेंट। इसी तरीके से तीसरा पार्ट देखो, ये थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि फ्रैक्शन में है। इसको सबसे पहले हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लेके आएंगे, कोशिश करते देखो कैसा होता है। ठीक है, आप इसको पहले तो नीचे वालों का एलसीएम ले लो। 2 और 3 कितना हो गया? 6। इधर कितना है? 2। 6 की टेबल में 2 कितनी बार में आया? 3 बार में। उसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 9x। सिमिलरली 6 की टेबल में 3 कितनी बार में आया? 2 बार में। उसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10 बार बराबर 7। इस चीज को भले वापस सुन लेना रिपीट करके, बाकी यही सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, 6 और 7 मल्टीप्लाई करोगे 42, यहां हो जाएगा 9x + 10y। ओके, अब यहां पर फिर से मेरे पास दो इक्वेशन हो चुके। अब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख चुका हूं।
अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। a1 बाय a2 इट मीन्स 9 बाय 9 कितना हो जाएगा 1 बाय 1। b1 बाय b2 प्लस 10 बाय माइनस 10 कैंसिल होकर माइनस 1 बाय 1। c1 बाय c2 माइनस 42 बाय 14 माइनस 14 कैंसिल होकर 3 बाय 1। ओके, क्या समझ में आया? a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है, बस यही बात खत्म हो गई। c1 बाय c2 तब नहीं देखते हैं, और ऐसे केस में सॉल्यूशन निकलता है, इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। अभी फिर से a1 बाय a2 क्या है? 5 बाय माइनस 10 कैंसिल होने के बाद आप लिख सकते हैं माइनस का 1 बाय 2। सेम माइनस 3 बाय 6 b1 बाय b2 हो जाएगा, माइनस 1 बाय 2 यहां पर भी है, यहां पर माइनस 11 और इस बार माइनस 22 इधर आ जाएगा, इसलिए प्लस का 22 कैंसिल होकर ये भी माइनस 1 बाय 2। तीनों चीजें इस बार बराबर है। जब तीनों बराबर है मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलना है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। फिफ्थ पार्ट, इस बार डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही जगह है, दोनों जगह नहीं है। ये वाला केस बहुत आसान होता है, देखो कैसे करेंगे। आप इस 3 को, ये 4 को छोड़ के बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करते हैं ऐसा? अगर मैं पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो यहां तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जगह होगा, इसलिए ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 4x प्लस 6y बराबर 24। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, फर्स्ट से बनाई मैंने, और ये सेकंड है ही है। अब a1 बाय 2 कंपेयर कर लो, 4 बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 बाय 1। 6 बाय 3 कितना हो जाएगा? 2 बाय 1। 24 बाय 12 ये भी क्या हो जाएगा? 2 बाय 1। फिर से क्या समझ में आया? a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 सब आपस में इक्वल है और ये कंसिस्टेंट होता है। अब वो जैसा थर्ड क्वेश्चन था उसी के जैसा बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन है, बस उससे थोड़ा सा एडवांस रूप। एडवांस किसे हो गया? इसमें बोला गया पहले तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है, जो कि अपन सीख चुके हैं। अगर कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। देखो जरा कैसे होगा। पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। a1 बाय a2 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 बाय 2 नजर आ रहा होगा आपको। b1 बाय b2 भी 1 बाय 2, c1 बाय c2 माइनस 5 बाय माइनस 10 कैंसिल होकर 1 बाय 2। तीनों बराबर है, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट है। कितने सॉल्यूशन निकलते हैं इस केस में? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। आप ग्राफ के ऊपर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, बताऊंगा मैं क्यों नहीं निकाल पाओगे। चलो अगर इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम फर्स्ट। क्या क्या x की वैल्यू रखूं और क्या क्या y की वैल्यू आएगी? देखो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख दूं तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 रख दूं तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। आप ये देख सकते हो, x में 0 तो y 5 के बराबर, y 0 तो x 5 के बराबर। तो x जब 0 है तो y की जगह 5, y जब 0 है तो x की जगह 5। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से बना देता हूं। कुछ x रखने पर कुछ y आएंगे। अगर मैं x से 0 रखता हूं तो 2y इज इक्वल टू 10, इट मीन्स y इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर y अगर 0 रखता हूं तो सेम हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5। ओके, पहली इक्वेशन के लिए बताता हूं मैं। x में 0 और y में 5, ये रहा पॉइंट 0.5। y में 0, x में 5, ये रहा पॉइंट। इनसे होकर जाने वाली लाइन कुछ ऐसी है। अब दूसरे के लिए भी सेम कोऑर्डिनेट से निकाल चुका हूं मैं, तो मतलब सेकंड की अगर मैं लाइन बनाने की कोशिश करता हूं तो लाइन कैसी बनेगी बच्चों? इसी के ऊपर ही आएगी। जितनी जगह इंटरसेक्ट हो रही है उतने सारे पॉइंट्स है, इतने सारे सॉल्यूशंस है। तो कितनी जगह हो रही है? इनफाइनाइटली मेनी जगह इंटरसेक्ट हो रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। a1 बाय a2 क्या आता है, b1 बाय b2 क्या आता है, c1 बाय c2 क्या आता है। a1 बाय a2 में आपको नजर आ रहा होगा, इधर 1 है इधर 3 है, इट मींस इट इज 1 बाय 3। ये -1 -3 कैंसिल होकर ये भी 1 बाय 3, बहुत बढ़िया। 8 बाय 16 इधर आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे दोनों, माइनस से माइनस कैंसिल। ये 8 की टेबल में 2 बार -16, 1 बाय 2।
समझ में आया? a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, मगर c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। ऐसे केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट है, तो ग्राफ की माता फोड़ी खत्म। ये वाला पार्ट देख लेते, थर्ड वाला, a1 बाय a2, 2 बाय 4 कैंसिल होकर 1 बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। b1 बाय b2, 1 बाय -2, बात यही खत्म हो गई है। c1 बाय c2 नहीं भी देखो तो भी नजर आ गया है कि सॉल्यूशन तो निकलेगा। -6 बाय -4 कैंसिल होकर ये कितना हो जाएगा, 3 बाय 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समझ में आया? a1 बाय a2 इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, मतलब कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन सिर्फ एक ही निकलेगा, और एक ही निकलेगा तो निकालो। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन लेके चलता हूं 2x + y - 6 = 0, अब इसमें x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, अगर मैं x = 0 रखता हूं तो ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस y - 6 = 0, -6 को उधर पहुंचा देते हैं, y 6 हो जाएगा। x 0 रखा, y 6 हो गया। जब y = 0 रखता हूं तब x के क्या हाल होते हैं देखते हैं। y = 0 तो 2x + 0 - 6 = 0, ये तो 0 गायब, -6 उधर गया, प्लस का 6, 2x, x = 6 बाय 2, इट मींस 3। तो y जब 0 रखा तो x कितना आ गया भाई, 3 आ गया। पहला पार्ट तो ये क्लियर हो गया। यहां पर इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन, लेके चलते हैं। 4x - 2y - 4 = 0, इसका भी डिब्बा बना ही लेते हैं। यहां पर 4x, x अगर मैं 0 रखता हूं तो ये टर्म गायब, -2y - 4 = 0, -4 उधर जाए, -2y = 4, y = 4y - 2, इट मींस -2। x 0 रखने पर y कितना आया, -2। अब ऐसे ही जब मैं y 0 रख लेता हूं, इस इक्वेशन में ये टर्म गायब, तो 4x - 4 = 0, x = 4/4 मींस 1, y 0 रखा तो x आया 1। ये कुछ वैल्यूज निकल कर आ गई। इसी वैल्यू के बेस पर अब ये ग्राफ बना लेते हैं। अब इसी का ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ के अंदर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम कहां तक जाना है, कितना बड़ा रखना है, वो यहां से समझ में आ जाएगा। अब देखो x मेरा नेगेटिव में है ही नहीं और पॉजिटिव में मुझे 3 तक जाना है, तो मैं 3 तक x के पॉइंट्स ले लेता हूं। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है, 0 1 2 3। ओके, इसके बाहर नहीं जा रहा है। y देखो मेरा पॉजिटिव में 6 तक है, नेगेटिव में -2 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2, इसके पार कोई ग्राफ नहीं जा रहा है मेरा। ठीक है, अब मैं पहली इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट बनाने जा रहा हूं। x 0 है और y 6 है, ये रहा पॉइंट, x 0 y 6। दूसरा पॉइंट x मेरा 3 है और y 0 है, ये रहा पॉइंट, x मेरा 3 है, y 0। क्या करना चाहिए, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना चाहिए और इक्वेशन का नाम लिख देते हैं। क्या नाम है इक्वेशन का, 2x + y - 6 = 0। सेम सेकंड इक्वेशन के लिए x मेरा 0, y कितना है, -2, ये रहा पॉइंट, x 0 y -2। सिमिलरली x मेरा 1 है और y मेरा 0 है, ये रहा पॉइंट, x मेरा 1 और y मेरा 0। इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन ये रही कुछ। ठीक है, अब x में कितनी आ रही है, ये लगभग 2 पर आ रही है, और y में कितनी आ रही है, y में भी 2 पर आ रही है। ठीक है, तो x में भी 2 और y में भी 2। चलो सेटिस्फाई करके देखते हैं आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x = 2 और y = 2। जब मैं x = 2 रखता हूं तो ये 4, ये 2, y अगर 2 रखता हूं, ठीक है, तो 6 - 6 0 हो गया। यहां चेक करते हैं, ये हो गया 4 2 8 -2 2 4, 8 में से 4 गया, 4 बचा, -4 करेंगे, फिर इस तरीके से ये ग्राफ सेटिस्फाई हो जाता है। इसी फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। a1 बाय a2 2 बाय 4 कैंसिल होकर 1 बाय 2, b1 बाय b2 -2 बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होकर 1 बाय 2, दोनों बराबर आ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। c1 बाय c2 -2 बाय -5, माइनस से माइनस तो कैंसिल, बाकी 2 से 5 कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो गया,
A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, मगर C1/C2 के बराबर नहीं है बराबर तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इट मींस इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है मतलब ग्राफ की माताफोड़ी खत्म हो चुकी है हमारे लिए। और यहां तक वीडियो समझ में आई है और तो इसी तरीके से मैथ्स को सीखना और स्ट्रांग बनाने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।